हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एसके सिन्हा के हिंदी क्लास में और स्वागत है हमारे भाषा लैब के इस चैनल पर, जहां आज हम लोग हिंदी का एक बड़ा ही सुंदर सा एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये भी चैप्टर उतना ही आप लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा था, वैसा चैप्टर जिसमें आप लोगों को बहुत डाउट होता है, बहुत आप लोगों की परेशानी होती है। उस चैप्टर का नाम है संधि, और ये एक ऐसा हिंदी का चैप्टर है ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, जिससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग अभी बात करेंगे किस चैप्टर की बात करेंगे? हम लोग बात करते हैं चैप्टर की संधि चैप्टर की बात कर रहे हैं। संधि की बात कर रहे हैं, संधि की। संधि मैंने समास आपको पढ़ाया है और आज हम आपको बात करें संधि की। देखो संधि क्या है, लगभग जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो कोई आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके स्कूल का एग्जामिनेशन हो, या आपके किसी कंपटीशन में हिंदी से, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे अब कोई भी एग्जामिनेशन को ले लीजिए, अगर वहां पर हिंदी के प्रश्न होते हैं तो उसमें से 2, 4, 5 प्रश्न तो संधि के होते ही होते हैं। संधि बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर। तो हम लोग बात करते हैं आज संधि की। तो चलिए संधि क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं कि संधि कहते किसको है। हम बात करते हैं संधि किसको कहते हैं। तो संधि कहते हैं हम, संधि का मतलब यह होता है जोड़ देना, दो चीजों का योग को संधि कहते हैं। लेकिन किसका योग है? समास भी दो चीजों को योग के समास कहते हैं और संधि भी दो चीजों को योग को कहते हैं। दोनों जगह पर जोड़ना है। लेकिन समास में आपने पढ़ा था कि दो शब्दों का युग्म था, दो शब्दों का मेल था, और यहां शब्दों का मेल नहीं है, यहां वर्णों का मेल है, अक्षरों का मेल है। तो दो अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। तो संधि और समास में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। समास कहते हैं शब्दों के मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि की सबसे पहले हम लिखते हैं परिभाषा। तो चलो हम परिभाषा की बात करते हैं। संधि की क्या परिभाषा है? कहता है दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा है। दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होगा, दो अक्षरों का मेल होगा, उसमें विकार जो पैदा होगा, आप उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका विकार पैदा कैसे हो रहा है जरा देखना। जैसे के रूप में हम आपको लिख रहे हैं। जैसे मान लो एक शब्द लिखा हुआ है विद्या और यहां लिखा हुआ है आलय, इससे मिलने से बन गया आपका विद्यालय। अब यहां देखो किसका किसका मेल हमने किया। तो हमने विद्या में आ का मेल है, ये यहां पर आ का मेल है, और आलय में भी आ का मेल है। तो किसका मेल हुआ? तो दो अक्षरों का मेल हुआ, दो वर्णों का मेल हुआ, और इससे बन गया आ। तो ये जो विकार पैदा हुआ इसी को हम कहेंगे संधि। और भी लेते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं यदि जोड़ अपि, इसके मेल से बन गया हमारा यद्यपि। अब देखो यदि जोड़ अपि बन गया आपका यद्यपि, क्या क्या मेल हो गया? यदि का ई मिलन हुआ, ई छोटी, और अपि का अ,
इससे मिल गया, बन गया य, है ना, इससे बन गया य, तो हो गया यद्यपि। तो ये जो मेल आपका हो रहा है इसी को कहते हैं संधि। और उदाहरण लेते हैं, और लेते हैं उदाहरण, और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो हम कहते हैं सत जोड़ जन, मान लो हम कैसा कहते हैं सत जोड़ जन। अब यहां देखो भी क्या मेल हुआ, सत में यहां त आया और यहां जा मिला, इससे क्या बन गया, इससे आपका ऐसा जा बन गया। तो ये त और जा मिल करके ये जा बन गया। तो ये क्या बन गया आपका, इस प्रकार से हो गया सज्जन। तो सत जोड़ जन, हमने इसको मेल से बना दिया सज्जन। तो ये जो आपका मेल से जो विकार पैदा हो रहा है इसी को हम संधि कहते हैं। यही हमारा संधि है बेटा। तो ये सब हमारे उदाहरण है। तो हमने क्या क्या मेल किया, बस इसको मेल को आप ध्यान से देखो तो हर जगह देखोगे आपको कि मैंने इसके अक्षरों का ही मेल किया है। यहां भी देखो, यहां पर हमने वर्णों का ही मेल किया, यहां भी देखो हमने वर्णों का ही मेल किया। तो जब वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है इसी को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब संधि होता कितने प्रकार का है, कितने प्रकार के संधि हैं। संधि के बहुत समस्या होती है संधि के पहचानने में। हम आपको आज जो बताएंगे इससे संधि का समस्या ही समाप्त हो जाएगा। हमारा पूरा का पूरा क्लास में जुड़े रहिएगा, अंत तक आप जुड़े रहिए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि संधि में कोई समस्या नहीं है। बिना मतलब का बोझ लेके बैठे हैं आप, और हम आपको बीच बीच में कुछ ट्रिक भी बताते रहेंगे। तो आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा, मेरे पूरे क्लास में बने रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि संधि से समस्या जो होती है यही आपका समाप्त हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं अभी। यहां देखिए, अब संधि के भेद की अगर हम बात करें, संधि के कितने भेद हैं, तो चलो यहां लिखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि होते हैं तीन प्रकार के। संधि होते हैं तीन प्रकार के। पहला जो संधि है इसको कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं बच्चा, इसको कहते हैं स्वर संधि। दूसरा जो संधि है इसको कहते हैं, इस संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा जो आपका है इसको कहते हैं विसर्ग संधि। इसको कहते हैं विसर्ग संधि। अब ये तीन प्रकार के संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर संधि क्या है, फिर हम प्रयास करते हैं व्यंजन संधि क्या है, और फिर हम समझते हैं विसर्ग संधि क्या है। हम तीनों संधि को बारी बारी से समझते हैं। हम सबसे पहले स्वर संधि की करते हैं बात कि स्वर संधि किसको कहते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं आपका स्वर संधि और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा से आप पहले हो जाइए परिचित। देखिए परिभाषा क्या कहता है, कहता है स्वर का स्वर से मेल। कहता है स्वर का स्वर से मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी पहला वर्ण भी स्वर होगा और दूसरा वर्ण भी स्वर ही होगा। तो स्वर से स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं, है कि नहीं। क्या कहते हैं इसको, स्वर से स्वर के, कहता है दो स्वरों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन जो होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, जो ध्वनि परिवर्तन होता है, इसी को स्वर संधि कहते हैं। तो लिखते हैं दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है या जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, जो ध्वनि में
परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब जरा देख लो क्या कहा, कहता है, कहते हैं मतलब किसके किसके बीच का रहा है, कहता है दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, या जो स्वरों के मिलने से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मिलने से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है या जो विकार पैदा होता है, इसी को हम कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। इसी को हम स्वर संधि कहते हैं। तो जो विकार पैदा होगा इसको कहेंगे स्वर संधि। ध्यान रखिएगा, जो विकार पैदा होगा इसी को क्या कहेंगे आप, इसी को कहेंगे स्वर संधि। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है इसको हम कहते हैं स्वर संधि। तो आपका ये स्वर संधि का ये आपका हो गया। ये तो वहां से कटता नहीं ना है, जो हम लिख रहे हैं, मैंने कटता नहीं ना है उधर से किनारे से, वो ठीक है ना, बोर्ड पर पूरा दिखेगा ना वो। अच्छा ठीक ठीक, चलिए। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है या जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप जरा इस बात को जरा गौर से समझिएगा। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलो हम दो उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए। कह रहा दो स्वरों का मेल होना चाहिए। तो जैसे मान लो एक जो स्वरों का मेल है, हम दो स्वरों का मेल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे, तो जैसे देखो, हमने कहा देव जोड़ आलय, इससे बन गया हमारा देवालय। ये जो संधि हुआ देवालय का, देव जोड़ आलय जो देवालय संधि हुआ, इसमें देव में आपका क्या आया, देव में आया अ, और आलय का आ गया आ, इससे बन गया आ। तो आपने जो किसको किसको मिलाया, तो देखो दो स्वरों के मिला रहे हैं आप। तो दो स्वरों के मेल से एक नया ध्वनि बन गया, इसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्वर संधि। इसी को कहेंगे स्वर संधि, है ना। इसी को आप क्या बोलेंगे, स्वर संधि आप इसको बोलेंगे। जैसे मान लो हम एक और भी कहते हैं, देव, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, देव जोड़ इंद्र, मान लो कहते हैं देवेंद्र, इससे बनता है देव जोड़ इंद्र से क्या बनता है, देवेंद्र बन गया। अब ये जो देवेंद्र बना आपका, इसमें क्या क्या किया आपने, तो यहां पर अ इसमें से निकाला आपने, और यहां से ई मिला, ये दोनों मिलकर के स्वर बन गया ए। तो अ और ई मिलकर के ए बन गया। ये जो आपका जो मिलन हुआ अ और ई का, देखो दोनों स्वर है। तो दो स्वरों का जो मेल है, इससे जो विकार पैदा हुआ या इससे जो ध्वनि में परिवर्तन हुआ, अ और ई मिलने से जो ध्वनि में परिवर्तन हुआ ए बन गया, इसी को कहते हैं स्वर संधि। तो अब समझ गए होंगे आप स्वर संधि क्या है हमारा। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। चलिए हम व्यंजन संधि की तरफ आपको लेके चलते हैं। व्यंजन संधि देखना, व्यंजन संधि की हम बात कर रहे हैं। देखना व्यंजन संधि। अब देखो ये व्यंजन संधि में क्या कहता है, जैसे आपने स्वर संधि देखा ना, व्यंजन संधि में ऐसा ही है। व्यंजन संधि में क्या होता है, दो व्यंजनों के मेल। व्यंजन संधि में क्या होता है, कहता है दो, जब कोई व्यंजन अपने वर्ग के, तो क्या कह रहा है, स्वर संधि में क्या हुआ, स्वर का स्वर से मेल है। और व्यंजन संधि में क्या हो रहा है,
अब देखते हैं जरा व्यंजन संधि की बात करते हैं। यहां पर व्यंजन संधि लिखते हैं और उसकी परिभाषा पर चलते हैं। व्यंजन संधि कहता है किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने से व्यंजन संधि बनता है। व्यंजन संधि कैसे बनता है? पहला स्वर पहला व्यंजन होगा, व्यंजन का व्यंजन और व्यंजन के स्वर के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है या जो विकार पैदा होता है, इसी को व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं परिभाषा में, कहता है किसी व्यंजन का व्यंजन से मेल या किसी व्यंजन का स्वर से मेल, स्वर से मेल, कहते किसी व्यंजन का व्यंजन से मेल या किसी व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है या जो ध्वनि परिवर्तन होता है, जो ध्वनि परिवर्तन होता है, जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब जब देखो व्यंजन संधि में क्या मैंने कहा, हमने क्या क्या बात की व्यंजन संधि में। कहता है किसी व्यंजन का व्यंजन से मेल या किसी व्यंजन का स्वर से मेल, यानी व्यंजन को व्यंजन से मिलाइए या व्यंजन को कोई स्वर से मिला लो, उससे मेल होने पर जो विकार पैदा होता है या जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका मतलब इसमें करना क्या है, इसमें आपको दो काम करना है व्यंजन संधि में। पहला व्यंजन होगा और दूसरा स्वर होगा, या पहला व्यंजन होगा, पहला व्यंजन होगा और दूसरा भी व्यंजन होगा। अब कहता है ये दो काम हो सकता है, व्यंजन का स्वर से मेल हो जाए चाहे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए। तो ये जो है ना, ये नट शेल में यानी संक्षेप में इसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं, इसी को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन का दोनों से मेल में हो सकता है। स्वर संधि में स्वर और स्वर का ही मेल हो रहा था, स्वर के साथ व्यंजन का मेल नहीं है। स्वर संधि में दोनों स्वर ही हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, पहला व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन संधि में क्या देखना है, पहला व्यंजन होना चाहिए और दूसरा जो वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है। तो पहला स्वर हो और दूसरा व्यंजन या स्वर में से कुछ भी हो तो आप इसे व्यंजन संधि कहेंगे। कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि सत जोड़ जन, तो इससे बन गया था आपका सज्जन, ऐसा शब्द बन गया था। अब यहां देखो, सत में त आया और जन में जा आया और ये मिलकर के ये यहां ऐसा जन बन गया। एक आधा ज, ता जो है आधा ज हो गया, ये ज तो था ही पहले से। ये जो ध्वनि में परिवर्तन है, ता देखो ज बन गया, देखो ता का ज में ध्वनि परिवर्तन हो गया। ये देखो व्यंजन है, इधर ता में हलंत लग गया मतलब व्यंजन है, और ये ज आपका व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन आया तो व्यंजन का व्यंजन से मेल है। व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है, व्यंजन का व्यंजन से मेल है। तत् जोड़ त्वा तो तत्व हो जाता है, उत जोड़ सब तो उत्सव हो जाता है,
सद जोड़ गुण तो सदगुण हो जाता है। और देख लीजिए, एक और लेते हैं, सद जोड़ गुण तो क्या बन गया आपका, तो बन गया आपका सदगुण, सत जोड़ गुण, सत हो जाएगा यहां पर, सत जोड़ गुण तो क्या बन गया, सदगुण बन गया, सदगुण। तो ये सत जोड़ गुण तो क्या बन गया, सदगुण। तो ये आपका जो व्यंजन का व्यंजन के साथ जो मेल हो रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे यहां भी देखो, त का ग से मेल हो रहा है, त का ग से मिलन हो रहा है, तो क्या बन गया, ये त बन गया द में, ता ये द में बदल गया, है कि नहीं। और ये ग तो रही गया यहां पर पाला, तो ये द में बदल गया। इसको आप क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में दोनों हो सकता है, स्वर का स्वर से भी मेल हो सकता है और स्वर का व्यंजन से भी मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन से ही मेल हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लो आप कहते हैं, मान लो कहते हैं सत जोड़ योग संयोग, आप बोलते हैं सन जोड़ योग संयोग, सम जोड़ जा, सम जोड़ जय संजय। ये जो आपका बन रहा है ना, उधर तो बाद में आपका स्वर भी हो सकता है और आपका व्यंजन भी हो सकता है कि नहीं। तो उससे जो आपका बनेगा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया आपका विसर्ग व्यंजन संधि। इसी को आप कहेंगे व्यंजन संधि, इसको आप कहेंगे व्यंजन संधि, ठीक है जी। इसको आप क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, ध्यान रखना है, व्यंजन संधि इसको कह देते हैं आपको, ठीक है। अगला स्वर भी हो सकता है, अगला व्यंजन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की, लेते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है इसको देखो। विसर्ग संधि में क्या कहता है, विसर्ग संधि में पहला विसर्ग होगा और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन भी हो सकता है। तो कहता है किसी विसर्ग का स्वर से मेल या विसर्ग का व्यंजन से मेल होने पर जो विकार पैदा होता है, जो विकार पैदा होता है या जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी विसर्ग का स्वर से मेल या विसर्ग का व्यंजन से मेल, विसर्ग के साथ विसर्ग जोड़िए या विसर्ग के साथ क्या जोड़िए, विसर्ग के साथ विसर्ग जोड़ दीजिए या विसर्ग के साथ आप व्यंजन जोड़ दीजिए, है कि नहीं। तो आप इससे जो बनेगा, आपका जो संधि बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब ही है पहला विसर्ग होना चाहिए। जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, जैसे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, आपको यहां पर देखिए, पहला क्या होगा, पहला विसर्ग होगा और विसर्ग के साथ यहां स्वर भी आ सकता है या यहां पर व्यंजन भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ जाए। ये जो मेल है ना, इसी मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन कुछ भी मिला रहे, इससे जो आपको विकार पैदा होता है या इससे जो ध्वनि में परिवर्तन आता है, इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो देखते हैं, कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं।
आप कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पुनः जोड़ आगमन। मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, देखो, जैसे पुनः जोड़ आगमन। अब यहां देखो, पुनः में विसर्ग आया तो पहला विसर्ग है, विसर्ग का हमने किसके साथ जोड़ा, आ के साथ जोड़ दिया, तो देखो क्या बन गया ये, तो ये बन गया आपका पुनरागमन, ऐसा बन गया। तो पुनः जोड़ आगमन, ये विसर्ग और आ जो मिला हमारा, ये जो विसर्ग आपने लिया यहां पर, ये विसर्ग है आपका, ये विसर्ग, और विसर्ग के साथ आ हमने जो जोड़ दिया, इससे क्या बन गया, इससे रा बन गया। तो पुनः जोड़ आगमन तो हो गया पुनरागमन। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और भी ले लीजिए, हम कहते हैं यशः जोड़ दा, बन जाता है हमारा यशोदा। यशः जोड़ दा, ये बन गया यशोदा। अब ये क्या हो गया, यशा में विसर्ग ले लिया और दा में आ ले लिया, और विसर्ग के साथ आ मिलने पर यहां ओ बन जाता है। इस प्रकार से बन गया यशोदा, है कि नहीं, इस प्रकार से यशोदा। पुनः जो आगमन, पुनरागमन। तो इस प्रकार से अगर आप कोई विसर्ग वाली बात ले लें तो आपका ये आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो नी जोड़ चय, एक और ले लेते हैं, नी जोड़ और यहां कर लेते हैं चय। अब इससे क्या बन गया हमारा, इससे बन गया हमारा निश्चय। अब देखो जरा, हमारा नी में हमने विसर्ग लिया और यहां च ले लिया, देखो एक व्यंजन ले लिया, और ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बन गया, अश्चय बन गया। तो नी जोड़ च से अश्चय बन गया, तो निश्चय इसी से बन गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जैसे गुरु जोड़ उपदेश, गुरु जोड़ उपदेश, गुरोपदेश, गुरु कहते हैं गुरु, है ना, गुरु जोड़ उपदेश, तो गुरु उपदेश, है कि नहीं, ऐसा बन गया। हरि जोड़ ईश्वर, तो हरीश्वर, ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। दु जोड़ चेष्टा, दुश्चेष्टा। नमः जोड़ते, नमस्ते, ऐसा बन जाएगा। जैसे मान लो कहते हैं नमः और जोड़ते, क्या बन गया हमारा, नमस्ते। तो ये जो आपका जो विसर्ग संधि है ना, इसी को विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि विसर्ग के साथ अगर आपका यहां विसर्ग हो गया, ये विसर्ग के साथ हमने यहां ते जोड़ दिया है, इससे आपका क्या बन गया, तो आपका अस्ते बन गया। ये जो आपका जो मिलन हुआ, इसी को कहते हैं विसर्ग संधि। यही आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये विसर्ग संधि का हमारा उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि की हमने आपको बात की। तो ये आपको तीनों के तीनों संधि की हमने आपसे बात कर दी। ये तीन संधि, पहला संधि क्या कहा, संधि किसको कहते हैं, तो हमने कहा संधि दो मेल है। किसका मेल है, तो दो स्वरों का मेल हो सकता है, दो व्यंजन का मेल हो सकता है, किसी भी स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है, लेकिन दो वर्णों का मेल है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है ना, दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, इसको कहते हैं संधि। और मैंने शुरू में ही कहा, संधि और समास में यही फर्क है कि संधि में वर्णों का मेल है और समास में शब्दों का मेल है। तो यहां वर्णों का मेल आप देखोगे। अच्छा, कभी कभी यह मत समझिए एक ही शब्द में समास भी हो सकता है और संधि भी हो सकता है। जैसे आपको अगर विद्यालय है और विद्यालय में संधि भी है, विद्या जोड़ आलय, तो यह आपका दीर्घ स्वर संधि है।
लेकिन विद्यालय से अगर कोई पूछ दे कि समास है तो समास भी है, क्योंकि विद्या एक शब्द है, आलय दूसरा शब्द है, दोनों को जोड़ करके हमने विद्यालय बनाया, यानी विद्या का आलय। हमने ऐसा कहा विद्या के लिए आलय, का नहीं, विद्या के लिए आलय, और इस सब को मिलकर के बन गया विद्यालय। तो विद्या के लिए आलय, ये चार शब्द मिलकर के बना विद्यालय। तो ये क्या हो गया, ये समास हो गया। तो विद्या के लिए, आलय के लिए एक शब्द हो गया विद्यालय। तो ये जो एक शब्द आपने बनाया इसको कहेंगे समास। लेकिन विद्या और जोड़ देकर के आलय कहते हैं, तो विद्या का आ, आलय का आ मिलकर बन गया आ, ये कहेंगे संधि, क्योंकि यहां दो वर्णों का मेल है। तो इस प्रकार से दो शब्दों का मेल और दो वर्णों का मेल, तो संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है, दो अक्षरों का मेल है। तो दो अक्षरों के मेल से उत्पन्न जो विकार हैं, उससे जो हमारा ध्वनि में परिवर्तन पैदा होता है, इसको हम संधि कहते हैं। और संधि होते हैं तीन प्रकार के, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। संधि तीन प्रकार के, पहला मैंने कहा आपका स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में पहला भी स्वरी होता है, दूसरा भी स्वरी होता है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा हो, दो स्वरों के मेल से जो ध्वनि परिवर्तन पैदा हो, ध्वनि परिवर्तन हो, इसको कहेंगे स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या कहेंगे, पहला एक व्यंजन होगा, पहला व्यंजन होगा, और दूसरा स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, दूसरा स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, इसको कहेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में पहला विसर्ग होगा और उसके बाद कोई विसर्ग भी हो सकता है, पहला विसर्ग होगा और दूसरा कोई स्वर हो सकता है या कोई व्यंजन हो सकता है। तो आपको पहचान का तरीका यहीं से है। पहला वाला देखिए क्या आ रहा है, पहला स्वर आ रहा है तो स्वर संधि है, पहला व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि है, पहला विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि है। फर्क इतना ही है कि स्वर संधि में दोनों स्वर होता है, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में पहला तो व्यंजन होगा लेकिन दूसरा स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, पहला तो विसर्ग होगा, दूसरा विसर्ग, दूसरा आपका स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के संधि की हमने आपको चर्चा की। हम अपने अगले क्लास में हम आपको स्वर संधि के भेद की बात करेंगे। स्वर संधि किसको कहते हैं ये तो आप समझ गए, स्वर संधि कैसा होता है ये भी समझ गए। अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं और उसको कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो इनकी बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी हम अपने अगले क्लास में आपसे जब रूबरू होंगे तो संधि के आगे की हम आपसे करेंगे चर्चा, वहां से क्या करेंगे। तो चलिए आप लोगों को आज इतना ही तक। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सब लोगों को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।